गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। श्री योग विशिष्ट के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है काल और ऋषिवर की वार्तालाप चल रही है। अब सबसे पहले जब काल ने कहा था हे भगवान, तुमने तो कहा कि सब जीवों के दो दो शरीर हैं, एक मनोमय और दूसरा आदि भौतिक, पर मैं तो यह मानता हूँ कि केवल मन ही एक शरीर है, दूसरा कोई नहीं। मन से ही किया सफल होता है, शरीर का किया सफल नहीं होता। तब काल मुनीश्वर को ये सारी वार्ता कह रही हैं कि आपने तो कहा था, हाँ ठीक है, शरीर एक मन ही है, जैसे घट को कुलाल रचता है तैसे ही मन को ये देह भी रचता है। अब आगे वही काल मुनीश्वर को कह रही हैं कि जितनी कुछ भी क्रिया होती है वो सारी हमारी इच्छा शक्ति से होती है और उससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब पुरुषार्थ करते हैं तो हम मुक्त होते हैं, तभी बंधन और मोक्ष हमें बांध लेता है। ये सारा क्या है? बंध मोक्ष क्या है? बंधन मोक्ष होता किसको है? देखो, बहुत बड़ी विचित्र बात है। जिसको बंधन होता है उसको पता नहीं है, और जो बंध घड़ता है उसमें न बंधन है न मोक्ष है। मैं नहीं जानता कि बंध और मोक्ष लोक में आए कहाँ से। आत्मा को न बंधन है और न ही मोक्ष है। ऐसे सत्य रूप को असत्य रूप ने ग्रास कर लिया है, जो कहता है कि मैं दुखी व सुखी हूँ, दुबला हूँ व मोटा हूँ इत्यादि। ये माया महा आश्चर्य रूप है जिसने जगत को मोहित किया है। हे मुनीश्वर, जब चित्त संबित कलना रूप होता है, अर्थात दृश्य से मिलके स्फूर्ति रूप होता है, तब कुसवारी की न्यायी आप ही आपको बंधन करता है। और जब दृश्य से रहित अंतर्मुख होता है, तब शुद्ध मोक्ष रूप भासता है। बंध और मुक्ति दोनों मन की ही शक्ति है। जैसा जैसा मन फूटता है तैसा तैसा ही रूप भासता है। अनेक शक्ति आत्मा से अनन्य रूप है। सब आत्मा से उपजा है और आत्मा में ही स्थित है। देखो, ये भी एक नियम है, जो चीज जहाँ से पैदा होती है वो वहीं पर ही लय होती है। अब मटका कहाँ से पैदा हुआ? मिट्टी से। उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। अब वो लय कहाँ होगा? मिट्टी में ही लय होगा। अगर मटके को तोड़ दें तो वो क्या बन जाएगी? मिट्टी बन जाएगी। इसलिए ये पूरा जगत कहाँ से पैदा हुआ है? चारों खानियाँ कहाँ से पैदा हुई हैं? उस एक शक्ति से, ब्रह्म सत्ता से। और जब इनका लय होता है तो कहाँ लय होता है? उसी ब्रह्म सत्ता में ही। अब अगर बीच में वो कुछ गड़बड़ करते हैं तो वो थोड़ा हट जाते हैं। जैसे लहर अपने आप को लहर माने, पर जल उसको क्या मान रहा है? उसको तो वो जल ही मान रहा है, उसने नहीं उसको कभी लहर माना। तो यहाँ पे भूल किसकी है? लहर की। अब ऐसे हम भी थोड़े भूल में भटक जाते हैं। अब जो ये थोड़ा भटकते हैं, ये थोड़ा हमारे जन्मों जन्मों को खा जाता है। अनेक शक्ति आत्मा से अनन्य रूप है। उसी आत्मा से ही सारे एकमेक हैं, क्योंकि सारे उपजे ही उसी से हैं और आत्मा में ही स्थित हैं।
जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर लीन हो जाते हैं, और चंद्रमा से किरणें उदय होकर भिन्न भासती हैं पर फिर उसी में ही लीन होती हैं, तैसे ही जीव उपजकर लीन हो जाते हैं। परमात्मा रूपी महासमुद्र है, चेतनता रूपी उसमें जल है, जिससे जीव रूपी अनेक तरंग उपजते हैं और उसी में स्थित होकर फिर लीन हो जाते हैं। कोई तरंग बाहरी रूप ब्रह्म रूप, कोई विष्णु, कोई रुद्र होकर प्रकाशते हैं। देखो, जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं तो वो प्रकाश रहे हैं। अब जैसे हम अपने गुरुदेव को कहते हैं बड़ा दिया, अब एक बड़े दिए से कितने और छोटे छोटे दिए जल गए, क्योंकि वो प्रकाश का पुंज बन गए, वो वही रूप बन गए। तभी तो हम कहते हैं ब्रह्म स्वरूप। गुरुदेव के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमस्कार। अब उसी में स्थित होकर फिर लीन भी वही होना है। और ये जितने भी आकार आते हैं, ब्रह्मा से लेकर तृण तक जो भी हम आकार देखते हैं, वो आकार कैसे हैं? अष्टधा प्रकृति के। और ये अष्टधा प्रकृति 5 तत्व और 3 गुण सभी में पाए जाते हैं। और इसमें से जो पुरुषार्थ कर लेता है वो प्रकाशमान हो जाता है, प्रकाश का पुंज हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र जी प्रकाश रहे हैं। और कई लहर प्रमाद से रहित। अब देखो, जो प्रमाद से रहित यम, कुबेर, इंद्र, सूर्य, अग्नि, मनुष्य, देवता, गंधर्व, विद्याधर, यक्ष, किन्नर आदि रूप होकर उपजते हैं। अब जिसने प्रमाद है, जिसके अंदर प्रमाद है, वो तो नीच योनि में चले जाते हैं। और जो प्रमाद से रहित हैं, मतलब अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो वो फिर छोटे छोटे दिए बन जाते हैं। वो उपज देखो, अब वो तो प्रकाश कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब इनके लिए बोला है ये आदिक रूप होकर उपजते हैं। उपजने का क्या मतलब? जो बनेगा सो बिनसेगा। अब ये उपज रहे हैं, फिर लीन हो जाते हैं, वो तो प्योर हो गए, शुद्ध हो गए। अब ये आप प्योर, अब जो उपज रहे हैं वही फिर लीन भी हो रहे हैं और कोई स्थित होकर चिरकाल पर्यंत रहते हैं, जैसे ब्रह्मा आदिक। और कोई उपजकर और कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं। हम सब ये मन की सृष्टि से चल रहे हैं। हमारा जैसा जैसा जीव का जैसा जैसा संकल्प होता है, अब जैसे वो 10 ने पुरुषार्थ किया, तप करने बैठ गए कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब वो सारी 10 के 10 वो अपनी अपनी सृष्टि के ब्रह्मा हो गए। तो ये क्या था? मन का संकल्प ही था, मन का फुरना ही था। अब अगर मनुष्य भी वही संकल्प करता है, अपनी दृढ़ता उसी में करता है, तो वो वही रूप हो जाता है। अंतमति सोई गति। अब दृढ़ता, बस दृढ़ता ही होनी चाहिए हम सबकी। वैसे तो हम हैं ब्रह्म, पर जब हम भूल गए, रास्ता भटक गए, फिर हम जीव कोटि में आ गए, तब हम एक एक से सुख लेने की इच्छा से, वासना से भटक रहे हैं। हे पति, तू मेरे को सुख दे, बच्चे मेरे को सुख दे। अब वहाँ पे ये समझ नहीं आता कि सामने वाला भी तो इससे यही उम्मीद रखता होगा कि ये मेरे को सुख दे। बस इसी कामनाओं में, वासनाओं में, इच्छाओं में हम भटक भटक के जीव बन के रह गए। नहीं तो हम क्या थे?
भ्रम। अब उस भ्रम से मिलने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, कितना बल लगाना पड़ रहा है। जैसे ब्रह्म आदि कोई उपज कर और कुछ काल रहकर विध्वंस हो जाते हैं, जैसे देवता, मनुष्य आदि और कई कीट, सर्प आदि फुरते हैं और चिरकाल भी रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो जाते हैं। देखो ये अब हमारे सामने मच्छर की कितनी लाइफ है। मच्छर को देखें, 3 दिन में वो अपनी फुल लाइफ जी लेता है जितने हम इतने सालों में जीते हैं। अब कोई तो चिरकाल रह रही हैं और सब की, देवताओं की मनुष्य से ज़्यादा लाइफ है। ब्रह्मा जी का अभी एक पूरा दिन ही नहीं हुआ, वो अभी सोए पड़े हैं। देखो उसमें हमारी कितनी चौकड़ियां बीत गई। देखो इसलिए कह रही हैं कि चिरकाल भी रहते हैं और अल्पकाल में भी नष्ट हो जाते हैं। कोई ब्रह्मा आदि उपज कर अपरमादी रहते हैं और कोई परमादी हो जाते हैं। परमादी मतलब अपने स्वरूप को भूल गए और तुच्छ शरीर होते हैं। परमाद में रहेंगे तो तुच्छ शरीर वाले हो जाएंगे। यह संसार स्वप्न आरंभ है और दृढ़ होकर फिर भासता है। किसके लिए ये संसार स्वप्न आरंभ होता है? जो परमादी हो जाते हैं, जो अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाते, जिनकी बहिर्मुख वृत्ति हो जाती है, तो फिर उनके लिए ये संसार, ये जगत दृढ़ होकर भास रहा है। इति श्री योग विशिष्ट स्थिति परखने संसार वर्तन नाम 11वां सर्गा समाप्त। ये 11वां सर्गा आज हमने खत्म किया। अब काल बोले, हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक आकार ब्रह्म से अभिन्न रूप है। मतलब है तो वही अभिन्न रूप है, मतलब एक ही रूप है और यही सत्य है। देखो हम हैं ब्रह्म, तभी गुरुदेव हमें बार बार चोट करते हैं, अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है। पर हमारी दृष्टि नहीं जाती क्योंकि हमारी बुद्धि खुली हुई नहीं थी। अब पता लगता है ना वो ब्रह्म हमें कैसे लक्ष्य अर्थ से कहते थे। हम तो वाच्य अर्थ में लेते थे और वाच्य अर्थ में तो इसको सारी अपनी उपाधियां दिखती थी। मैं ब्रह्म कहाँ से हो गया? तो फिर देखो कैसे कैसे संशय हमारे मन में आते थे। इसलिए कहते हैं कि काल कह रहा है, हे मुनीश्वर, देवता, दैत्य, मनुष्य आदिक आकार ब्रह्म से ही अभिन्न रूप है और यह सत्य है। जब मिथ्या संकल्प से जीव कलंकित होता है तब जानता है कि मैं ब्रह्म नहीं। तभी ये संशय उठता है कि मैं ब्रह्म कैसे। अज्ञान काल का ये सबसे बड़ा संशय है कि मैं ब्रह्म कैसे। ब्रह्म से तो सारा पैदा हो रहा है, अब मेरे से क्या पैदा हुआ? ब्रह्म तो सारा कुछ कर सकता है, मैं ये अल्प जीव क्या कर सकता हूँ? देखो ये जब जीव अपने आप को अल्पज्ञ कहना शुरू कर देता है तो ये अल्पज्ञ हो जाता है। अब जैसे ब्रह्मा जी का स्वप्न ही तो चल रहा है, ये स्वप्न की तो हम सारे स्वप्न नर हैं। अब देखो जब हमारा स्वप्न चलता है तो हम भी बिना मटेरियल के, बिना सामान के कितना कुछ बना लेते हैं, कितने उसे मिल भी लेते हैं। तो वो हम क्या रात को अपने पास लेके बैठे, या वो सारी सामग्री, अब बिल्डिंग बना दी हमने स्वप्न में, तो रात को क्या मैं अपने पास ईंटें, गहरा, चूना, पत्थर, ये बजरी सारा कुछ लेकर सोई थी? नहीं, पर मैंने बनाई। फिर जितनी काल हमारा स्वप्न चलता है उतने काल क्या हमें रियलाइज होता है कि ये मेरा स्वप्न चल रहा है? उस टाइम हमें क्या लग रहा होता है? सच लग रहा होता है।
अब ये सारा निकला कहाँ से? हमारे अंदर से। मन का ही फुरना था ये सारा, उसके ही संस्कार थे, संकल्प थे जो जागृत अवस्था में पूरे ना हो सके। अब यही ब्रह्मा जी का सारा फुरना चल रहा है, स्वप्न चल रहा है। तभी हम कहते हैं अभी ब्रह्मा जी सोए पड़े हैं, हम अपना काम कर लें। उनके उठने से पहले हम अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने आप को स्वप्न नर समझ लें। अगर वो उठ गए तो महाप्रलय हो जाएगी। अभी वो सोई पड़ी हैं, अच्छा है सोई रहें, हमारा काम बन जाए, अपनी दृढ़ता पक्की हो जाए। जब महाप्रलय हो तो इसकी दृढ़ता पक्की हो। अब महाप्रलय कब देखी? अब जब इसकी शरीर की प्रारब्ध खत्म हो, तो ये इस निश्चय से जाए, ये सारा स्वप्न है, मैं तो साक्षी हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर ये वाला हमारी दृढ़ता नहीं होती, ये हमारा संकल्प नहीं चलता, तभी हम अपने आप को जानते नहीं है। तभी ये संशय खड़ा हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। पर देखो, हम भी तो सारा कुछ बना देते हैं ना स्वप्न में, बिना मटेरियल के। ये छोटा डेमो दिया हमें ब्रह्मा जी ने, अरे तू चिंता ना कर, तू भी ब्रह्म है। अब जितनी उनकी आयु थी वो उस हिसाब से चल रही हैं, जो नियति ने नियत की है ब्रह्मा जी की, और जो नियति ने मनुष्य की आयु नियत की है, तो मनुष्य उस हिसाब से चलता है, उतना ही उसका स्वप्न काल होता है। अब नियति ने मच्छर की जिस प्रकार से आयु नियत की है, वो एक दिन में कितने साल जी लेता होगा, जो 3 दिन में उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है मच्छर की। अब इसलिए कहते हैं इस निश्चय को पाके मोहित होता है। कौन सा? कि मैं तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तब वो ऐसे क्यों कह रहा है? क्योंकि उसको अपना परिवार दिखाई दे रहा है। खुद भी वो अपने आप को सच्चा मान रहा है, मैं भी सच्चा, सच्चा मतलब शरीर वाला, मेरे वाले भी सच्चे, जो अपना घर परिवार है वो भी सच्चे। इसी को हम बासी रोटी कहते हैं, बासी रोटी खाना। अब ये बासी रोटी कितने जन्मों से ये जीव खाता आ रहा है और मोह से फिर अपने पतन को जा रहा है। यद्यपि वह ब्रह्म से अभिन्न रूप है, मतलब कि वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से तो कभी अलग हो ही नहीं सकता। लहर अपने आप को वो जल से कभी अलग कर सकती है? अगर वो जल से अलग हो गई तो लहर का अस्तित्व कहाँ बचेगा? और उसी में ही तो स्थित है। ऐसे ही हम सारे उस ब्रह्म से अलग कभी हो ही नहीं सकते। उसी से निकले हैं, उसी में स्थित हैं, उसी में लय होंगे। अब लहर अपने आप को कुछ मानती रहे तो इसमें जल का कोई दोष नहीं है। जल तो उसको जल ही मान रहा है, ब्रह्म तो हमें ब्रह्म ही मान रहा है। हम उपाधि में आकर अगर अपने आप को कुछ माँ बना लेते हैं, पत्नी बना लेते हैं, तब मर बोला क्यों बनाया तूने अपने आप को? जहाँ हम बनाते हैं वहां पे हम बिगड़ जाते हैं। अब सुधार कर लें तो भी भावना के वश से आपको भिन्न जान के फिर मोह को प्राप्त होते हैं। जब बिगड़ते हैं तब पतन होता है। शुद्ध ब्रह्म में जो संवित का उल्लेख होता है वही कलंकित रूप कर्म का बीज होता है तो वो शुद्ध ब्रह्म। अब शुद्ध ब्रह्म से हम बहुत दूर निकल जाएं, अपने मन में ही भटक जाएं, मन के फुर्नों से ही हम देखो, जो हम कर्म कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, मैं ना होता तो वो अपना काम करके दिखाता। हम जो ये मैं कर रही हैं, हम कैसे कर रहे हैं ये मैं? शरीर को लेकर, क्योंकि इसको सच्चा माना हुआ है। और वास्तव में अगर हम देखें तो ये शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं,
और तो और अंतःकरण भी हमारा जड़ है, वो भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको पीछे से वो प्रकाश ना दे, लाइट ना दे। तभी ये प्रकाशित होकर ये इंद्रियां प्रकाशित हो रही हैं और अपना अपना कार्य कर रही हैं। अब बहुत सालों तक किराएदार उसी मकान में रहे तो उसको क्या भासने लग जाता है कि ये मकान ही मेरा है। वो ये भूल जाता है कि ये मेरा किराए का मकान है। पर नियति कभी भूलती है, वो सेठ कभी भूलेगा कि ये मेरे मकान में रह रहा है? सेठ तो कभी नहीं भूलेगा ना, चाहे किराएदार भूल जाए, क्योंकि उसका सेठ बाहर विलायत में रहता है और जन्मों जन्म और वो बहुत सालों से इसी मकान में रह रहा है। अब ऐसे ये जीव जन्मों जन्मों से इसी मकान में रह रहा है तो ये भूल गया, इस किराए को मकान को वो अपना मानने लग गया। पर सेठ वो नियति तो कभी नहीं भूली। अब इसी इंद्रियों से वो सारी क्रिया करता करता फिर अपने मैंपन में आ गया, मैं कर रहा हूँ। वो भूल गया कि पीछे से प्रकाश, पीछे से सत्ता देने वाला कोई और है। तो जैसे मैं करता गया, वो अपने ही फुरनों से कर्म जाल बिछाता गया और उसका कर्मों का जाल इतना बड़ा बिछ गया कि अब वहां से उसको निकलना मुश्किल हो गया। ये तो तत्वनिष्ठ हमारे गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने हमारे हाथ में चाबी दे दी, वो कैंची दे दी, जाल को काट। देखो वो कैंची से अब जैसे अज्ञान काल में कैसे लगता था, अब जिज्ञासा हुई अपने स्वरूप को पाने की, उसमें स्थित होने की, फिर कैसे लगता था कि जैसे मैं बीच में खड़ी हूं और चारों तरफ से रस्सियां बंधी पड़ी हैं। कितनी रस्सियां थी वो, माँ वाली रस्सी, पत्नी वाली रस्सी, बहन वाली रस्सी, कितनी रस्सियां थी। अब ये सारी रस्सियां अपनी तरफ खींच रही हैं। अब यहां से निकलना कोई आसान था? गुरुदेव ने वो एक कैंची दे दी, काट अब इस रस्सी को। एक एक रस्सी को कटवाते गए। जो एक एक ग्रंथ लिख दिया था, माँ वाला ग्रंथ कितना बड़ा था, पत्नी वाला ग्रंथ कितना बड़ा था। अब एक एक ग्रंथ को उन्होंने जलवाया, कटवाया, उन रस्सियों को, मोह की रस्सियों को कटवाया। तभी जब ये रस्सियां सारी कट गई तो देखो ये जीव कितना आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, कितना हल्का हो गया। नहीं तो इतनी टेंशन ले लेता था, बिस्तर से नहीं उठा जाता था। कहाँ थी कल्पना, ही तो थी वो भी। अब हमारे गुरुदेव ने देखो कल्पना से कल्पना को कटवाया। अब वही कर्म जाल फंसा बनाकर उसी में हम फंस गए। और तैसी गति को प्राप्त होता है कि संकल्प से कलंकित हुआ अनेक दुख पाता है। अब ये कल्पना किसने की? उसने खुद की। उस जीव ने ये कल्पना खुद की, खुद कल्पना करके देखो कितना दुखी हो रहा है। नहीं तो वो तो प्योर था, ब्रह्म था, उसमें तो दुख था ही नहीं। यह परमाद रूप कर्म, देखो यही परमाद रूप कर्म का बीज सा है। यही परमाद से ही हमारे कर्म, हम बीज बोते जा रहे हैं, फंदे में फंदा डालते जा रहे हैं। अब जो ये फंदे से फंदा डाल के स्वेटर हमने खड़ा कर दिया, अब उधेड़ने में जान लग रही है, बल लग रहा है, अब जान निकलती है उधेड़ते हुए। 100 बिच्छुओं के डंक लगते हैं। फिर
जिसको जो मुट्ठी भर भर बोता है सो अपने दुख का कारण है। देखो, बीज बोते हैं, एक बीज बोया तो उससे कितने अनेक बीज खड़े हो गए हमारे आगे। अब कर्म का एक बीज, फल कितना अनेक। तो फिर वो दुख उसका खत्म कब होगा? एक जन्म में हमारे संचित कर्म कभी खत्म हो ही नहीं सकते। पर प्रमाद को छोड़ दें, अपना पुरुषार्थ करें, तो वो एक ही जन्म में सारे जलाने की पावर मनुष्य रखता है। जो इस मनुष्य आकार में आया है वही रखता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य योनि के लिए, क्योंकि उनकी भी वो भोग योनि है। पुण्य बढ़ गए, स्वर्ग मिल गया, जब पुण्य खत्म हुए नीचे गिराए गए मृत्यु लोक में। अब ऐसे ही तो वो ये जीव अपने कर्म बो रहा है, अपने बीज भर भर के बोता है। ये कर्मों वाले बीज बोएगा तो भोक्ता कौन बनेगा? खाने कौन आएगा उसको? खुद ही तो खाएगा, और जब खाएगा तो दुख लगेगा। यही उसके दुख का कारण है। और यह जगत आत्म रूप समुद्र की लहर है। अब ये कर्म कैसे बने? जब वो किसी उपाधि में आया, अपने आप को कुछ मानने लग गया, तभी तो कर्म बने। कृष्ण जी ने तो अर्जुन को साफ साफ कह दिया, जा तू युद्ध में सबके गले काट के आ, पर ये मत कहना अंदर मन से कि मैंने काटे हैं। वो तेरे को मारे तो मन में ये भाव मत लाना कि वो मेरे को मार रहे हैं। तू देखने वाला बन जाना बस। तो हम क्या देखने वाले नहीं बन सकते? रोज हमारा एक नया पेज खुल रहा है, रोज हमारा नया पेज खुल रहा है। वो देखने वाली दृष्टि रखें। हमारा कल का होमवर्क भी यही था। सबने देखा होगा। क्या हमारा होमवर्क था? कि हमने देखना था जो भी इंद्रिय क्रिया कर रही है, आंख अपना कर्म कर रही है, पैर अपना कर्म कर रहा है, ज्ञान इंद्रियां अपना कर्म कर रही हैं। जिन्होंने भी देखा होगा तो इसको अपने से अलग देखा होगा। मैंपन नहीं आता। फिर जब मैंपन नहीं है, व्यवहार करो, जगत में कोई मना नहीं है। मैंपन नहीं है तो कोई कर्म भी नहीं है। ओम ओम ओम। इसको फिर हम कल आगे लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।